गुड मॉर्निंग माय डियर डियर स्टूडेंट्स। डीपीटी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर को करने के लिए उसकी मैंने वन शॉट वीडियो पहले से डाली है, यूट्यूब चैनल पे है। और डीपीटी 1 to 5 ऑलरेडी हम बना चुके हैं। डीपीटी 6 7 8 3 डीपीटीज रह गए थे इस चैप्टर के, उसमें से कुछ कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स की मैंने अलग से वीडियो बना दी है। बिलीव मी, अगर आप वन शॉट वीडियो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की और सारी डीपीटीज को अगर आप देखते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो आपको ना आता हो एग्जाम में। सो डीपीटी 1 to 5 मैं बना चुकी हूँ। आज हम बनाते हैं डीपीटी 6 की वीडियो। राइट? ओके। ठीक है, ये हमारी डीपीटी 6 है। डीपीटी 6 का वेट, वन अटैचमेंट इज मिसिंग एक्चुअली। ओके, इट्स डन। Why aryl halides are less reactive to nucleophilic substitution reaction? यू नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर पे बाद पे जाएंगे। वाई एराइल हेलाइड्स, बाय द वे व्हाट आर एराइल हेलाइड्स? इन विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। They are lesser reactive to nucleophilic substitution reaction. What does it mean? If I want to break this bond, like if I react it with aqueous QH, I was expecting कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे OH आएगा। नहीं आया, रिएक्शन नहीं हुई। यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं करा। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसका आंसर क्या है? अंडरस्टूड है, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, कुछ तो बात होगी। हाँ, इसी बॉन्ड में ही कोई बात है। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लस आर इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? कि जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हेलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। इस रेजोनेंस की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एंड दिस बॉन्ड इज नाउ डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो व्हाट इज द आंसर? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ब्रैकेट में प्लस आर इफेक्ट, दिस बॉन्ड यानी कि ए आर सी एल बॉन्ड, हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, ए आर सी एल बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. So that's why it is lesser reactive to nucleophilic substitution reaction. Okay. Second है, when NO2 group or any other electron withdrawing group is attached at ortho and para position, then it shows nucleophilic substitution reaction easily. अब हमें ये कह रहा है कि अगर हम इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में एराइल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं या पैरा पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं तो ये तब तो ये रिएक्शन शो कर जाता है KOH के साथ। क्यों? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर ये है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बेंजीन से। बेंजीन Cl के साथ जो डबल बॉन्ड बना के बैठा था ये रहा, अब ये बॉन्ड वीक हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रो भैया खींच रहे हैं। पहले कौन खींच रहा था? बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन से ले रहा है, बेंजीन क्लोरीन से। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रो के साथ डबल बॉन्ड करेक्टर अब बना लेगा बेंजीन, तो क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड थोड़ा सा लूज कर देगा, तो इजीली रिएक्शन हो जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, it
इंक्रीजेस, या आप ये कह सकते हो डबल बॉन्ड करेक्टर वाली लाइन लिख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ नहीं लिखते। इट डिक्रीजेस द डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन ArCl बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन। आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूं अभी। सी, अगर मैं क्लोरोबेंजीन पर 3 नाइट्रो लगा दूं तो 3 नाइट्रो, 3 3 जने मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये बॉन्ड इतना लॉन्ग हो जाएगा कि वाटर के साथ ही ब्रेक हो जाता है। देखा, पहले तो KOH के साथ भी नहीं हो रहा था, नखरे दिखा रहा था, अब देखो वाटर के साथ हो गया है। सी द पावर ऑफ NO2 ग्रुप। और अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, मैं कैसे करवाऊं, तो आप बोलना भाई इसके ऊपर ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। कोई कौन, जैसे कि नाइट्रो। क्या कोई और भी होता है? यस, आप CN लगा दो, CHO लगा दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है एराइल हेलाइड्स शो डैश रिएक्शन। भाई तुम बार बार बात कर रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो फिर कौन सी करेगा? यही इसका आंसर है। इट विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? ध्यान से देखो, हमारी ये वाली बात तो पक्की हो गई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, मींस ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, दिस बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से हटके पैरा पे आएगा, एक को छोड़ के जाता है। ठीक है, मैं एरोज लगाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी मैं लगा देती हूँ, बस एक ही पे लगाऊंगी, आगे अपने आप समझ जाना। अब ये नेगेटिव चार्ज एक को छोड़ के नेक्स्ट पे जाएगा, ये इसका प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, Cl पॉजिटिव। डिड यू नोटिस वन थिंग, दिस नेगेटिव चार्ज appears एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, अब मैं इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल को भेजती हूँ। कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि Cl प्लस हो गया, NO2 प्लस हो गया, CH3 प्लस हो गया, SO3 हो गया। अब आप सोचोगे मैंने इस पे प्लस क्यों नहीं लगाया? भाई सल्फर के पास पहले से वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है, इस पे प्लस चार्ज की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। फाइल होता है टू लव, इलेक्ट्रो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज को प्रेम करने वाला, यानी कि स्वयं पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल को, इफ आई अलाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल टू गो क्लोरोबेंजीन पे अटैक बोल क्या, तो ये कहाँ जाएगा? बोलेगा मैं ऑर्थो और पैरा पे जाऊंगा। हमने कहा क्यों जाएगा? कहते हैं वहां पे ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भैया कहाँ जाएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वाई हेलोएरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां से आया? फ्रॉम प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन, यानी कि क्लोरीन या हेलोजन के प्लस आर इफेक्ट से आया है। ठीक है, ये इसका आंसर है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखा देना। नेक्स्ट है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। बिना रिवीजन के समझ आएगा भी नहीं, आप पॉज करो वीडियो को, रिवाइज करो उस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ो कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब देखो मैंने ये हटा दिया यहां से, अब खुद से क्वेश्चन आंसर करो अपने आप से। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये हमने 4 डिस्कस कर लिए, आप इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हो मन में, बहुत जरूरी है रिवीजन, नहीं तो मेरा पढ़ाया और आपका पढ़ा दोनों का टाइम वेस्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, कैसे खुद ही देख लो। क्लोरोबेंजीन में आपने क्लोरीन डाला, कैटलिस्ट डाला FeCl3, ये ल्यूइस एसिड का काम करता है। ये क्या करेगा, इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन को बोलेगा आजा मेरे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है,
अच्छा, बॉन्ड बना लेते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कहाँ जाएगा? अभी बताया ना, ऑर्थ और पैरा पोजीशंस पे। ये क्लोरीन तो पहले से है, यहाँ पे आएगा और एक प्रोडक्ट और बनेगा। वहां जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। और ये वाला हमेशा मेजर बनता है, मतलब ज्यादा बनेगा, बिकॉज इसमें दोनों क्लोरीन आपस में फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल एक्सपीरियंस लेसर रिपल्शन, एंड हियर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो रिपल्शन दे विल फॉलो। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप ब्रोमो एरीन ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो। इस रिएक्शन का नेम है सल्फोनेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काउंट होती है। मींस ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा बल्कि बेंजीन पर अटैक बोलेगा। अब इसमें कौन आता है बेंजीन पर अटैक करने? SO3, Br। SOH तो पहले से है यहाँ पे, तो SO3H बन जाएगा, प्लस एक आपका पैरा कंपाउंड बनेगा, एंड मेजर विल बी द पैरा वाला। आपको पता है इसका नाम क्या है? नाउ इट इज नो मोर ब्रोमोबेंजीन। SO3H जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, COH के बाद आता है, तो ये पापा बन जाएगा। इसका नाम है 4 ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नेम ये, इट इज नो मोर ब्रोमोबेंजीन नाउ, ब्रोमो विल बिकम द सब्स्टिट्यूएंट नाउ। ओके, अब इसमें भी क्लोरोबेंजीन है, CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3 वही काम करता है जो FeCl3 करता है। ये भी लिविस एसिड है, और इसके अंदर एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये Cl को भगा के ले जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भी क्या करेगा? बेंजीन पे जाएगा। दिस इज नोन एज, पहले तो बना लेती हूँ, एक मिथाइल यहाँ पे आएगा, एक पैरा वाला भी बनेगा। इस रिएक्शन का नेम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिकॉज एल्काइल ग्रुप ने एंट्री मारी है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3C2H5, एल्काइल ग्रुप ने एंट्री मारी है। दिस इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला, जो मैंने बनाया है, नहीं बना लेना, नीचे लगाना है मिथाइल को। एक और क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बाय द वे, व्हाई डिड यू यूज एनहाइड्रस AlCl3? एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, नो वाटर शुड बी देयर। नाउ द क्वेश्चन इज, वाटर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वाटर प्रेजेंट होगा, इमेजिन करो यहाँ इस रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर के ऑक्सीजन के पास दो लोन, आई मीन लोन पेयर है ना, वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में आके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी कि बॉन्ड बना लेगा। अब भैया तुम बॉन्ड बनाओगे तो क्लोरीन को कौन भगा के ले जाएगा? अगर तुम क्लोरीन को भगा के नहीं ले गए तो मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो रिएक्शन कैसे होगी? दैट्स वाई AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए। ये किसका काम करता है? ये ल्यूविस एसिड का काम करता है। ये हेलोजन को भगाने का काम भी करता है, हेलोजन कैरियर है ये, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी इसके हिस्से में आता है। ओके, जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसका नेम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब AlCl3 क्या करेगा? Cl को भगा के ले जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेल, इनको हटा देती हूं पहले। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl को भगा के ये ले जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड भी ले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये COCH3 कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। अब ये सेम ग्रुप आप पैरा पर भी लगा दो, ठीक है। अब यहाँ भी पापा बदल जाएगा, अभी इट इज नो नो मोर क्लोरोबेंजीन नाउ, ये एसिटोफिनोन होता है, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, पापा ये बन जाएगा बिकॉज इट इज गिवन प्रेफरेंस ओवर क्लोरीन। ओके, अब आ जाओ फिफ्थ रिएक्शन पे। एक बात ध्यान से देखना जरा, ये टॉल्वीन है, क्लोरीन है और सनलाइट है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन भैया बेंजीन के ऊपर नहीं जा सकते। अगर कोई बंदा बेंजीन पे रिएक्शन करता है, अटैक करता है, हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब ये हम इसे बोलेंगे या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये देखो क्लोरीन भैया साइड पे जाएंगे, दिस इज नोन एज साइड चेन हेलोजिनेशन। यहाँ पे H हट के Cl आएगा, और इसका नेम है बेंजाइल क्लोराइड। आपको हमेशा हर हाल में पता होना चाहिए, इट इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। और यहां से जो H निकलेगा दूसरे Cl के साथ भाग जाएगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन बेंजीन के ऊपर नहीं आएगा बल्कि साइड पे जाएगा। इसको साइड चेन हेलोजिनेशन भी कहते हैं।
इसको बेंजाइल क्लोराइड की प्रेपरेशन भी कहते हैं। वेल, नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन, सोडियम और ड्राई ईथर। सोडियम को आदत है हेलोजन को भगा के ले जाता है, ले गया, तो अब ये बेंजीन बेचारा कल्ला हो गया। ऐसे बहुत सारे बेंजीन कल्ले कल्ले घूम रहे हैं, तो दो बेंजीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, लाइक दिस। हम इसे बाइफिनाइल कहते हैं, राइट। ये बाइफिनाइल है या डाइफिनाइल, दोनों नाम उचित हैं इसके। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, ठीक है। +2 NaCl बन जाएगा, जो बाय प्रोडक्ट है, +2 NaCl। ओके, अब आ जाओ क्लोरोबेंजीन में आपने CH3Cl डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे, और साथ में सोडियम भी है। सोडियम अपनी आदत से मजबूर है, क्लोरीन भैया को भगा के ले जाएगा, इसका भी ले जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट लेंगे। आओ भैया हम ही बैठ जाते हैं आपस में, एंड यू विल गेट टॉलवीन एज द मेन प्रोडक्ट। क्या कुछ और भी बनेगा? यस, ये CH3 मानी खुद के साथ भी कंबाइन करेगा, और बेंजीन, बड़े सारे बेंजीन कल्ले कल्ले घूम रहे हैं, उनका Cl लुट चुका है, तो वो आपस में भी कंबाइन कर जाएंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि क्लोरोबेंजीन फिटिग रिएक्शन में था, क्लोरोमीथेन वुड्स रिएक्शन में था। अब दोनों भाइयों को इकट्ठा कर दिया, तो इस रिएक्शन का नेम हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन, राइट। तो इसमें तीन प्रोडक्ट बनते हैं, चौथा 6 NaCl तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो इसमें आपने क्या सीखा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन और बेंजाइल क्लोराइड की प्रेपरेशन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दी है, वो भी बहुत काम की है। मैं इसको पहले इरेज कर देती हूं। अब आप इस वीडियो को अभी पॉज करो, करके सारी रिएक्शन अपने आप से इनके आंसर्स लिखो। दिस इज द ओनली वे टू डू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ये वाली। इस रिएक्शन का नेम है अल्मैन रिएक्शन, अल्मैन्स रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा? सीयू भैया आई को भगा के ले जाएंगे, और दो बेंजीन रिंग है तो फिटिक रिएक्शन का ही ब्रदर है ना, फिटिक रिएक्शन का भाई है ये। बाइफिनाइल बनेगा, बट बाय प्रोडक्ट अलग होगा, CuI बनेगा। अगर आप दो तो लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज बैलेंस करने के लिए दो है, तो कॉपर भी दो आएंगे, 2CuI बनेगा। अभी 2-3 इयर्स बैक एक क्वेश्चन आया था कि CuI2 क्यों नहीं बनता भाई? क्योंकि जो आयोडीन है, आई नेगेटिव है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसीलिए कॉपर को बोलता है भैया तू +1 में ही बना बॉन्ड, दो में मत आ, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2+ में है, तो इसकी रिडक्शन करके 1 में भेज देता है। दैट्स वाई CuI2 इज नॉट प्रोड्यूस। दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और क्या पता जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ क्वेश्चन उसी पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन आर द कन्वर्जन्स। इन कन्वर्जन्स की मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो सारी कन्वर्जन आप देख लेना। कन्वर्जन 3 के नाम से है मेरे चैनल पर, वो आप देख लेना। ओके, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने डिस्टिंक्शन की, सारी ऑर्गेनिक में जितनी डिस्टिंक्शंस हैं वो, उनकी भी बना दी है वीडियो। सारी नॉट सारी, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की भी बना दी, जो पिछले 20 सालों में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो आप वीडियोस में जाके देख लेना। कन्वर्जन्स के बाद हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस वी हैव डन, ये रहा। ये रिएक्शंस कर लेते हैं, DPT 7 पे हम आ गए। अब हम ये क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं। गिव वन यूज ऑफ फ्रियोन 12। पहले तो फ्रियोन होता क्या है? फ्रियोन, फ्रियोन इज क्लोरो कार्बन। फ्रियोन का मतलब तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। 1 का मतलब है एक कार्बन है, 2 का मतलब है दो फ्लोरीन है, लेकिन कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, तो दो हाइड्रोजन है, नो 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 नो, दो क्लोरीन है। हाइड्रोजन तो डालना ही नहीं ना फ्रियोन में, ठीक है। इसका यूज क्या है? ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है। किस में? हमारे AC में जो गैस भरी जाती है वो यही होती है, जो फ्रिज में गैस होती है वो भी यही होती है। ये क्या करता है? रेफ्रिजरेंट का काम क्यों करता है? ये जब किसी भी सामान के अराउंड इसको घुमाया जाता है ना, वो कॉइल्स होती हैं हमारी रेफ्रिजरेटर में, ध्यान देना,
तो ये क्या करता है, जो जितना भी सामान हम फ्रिज में रखते हैं ना, उनकी हीट को खींच के ले जाता है बाहर। इसीलिए ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है। इसका एक नुकसान भी है, अगर ये गैस रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कि कौन सी गैस जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी, फ्रियोन। नेक्स्ट इज डीडीटी। डीडीटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये मैं ये वाली जगह यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सारा कुछ डीडीटी के बारे में फ्री रेज कर दूंगी। पहली बात, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म सुनो। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। बट ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये तो डीडीटी की फुल फॉर्म है। तो आईयूपीएसी नेम क्या है, अभी बताती हूँ। पहले मैं इसकी प्रेपरेशन बताती हूँ। इसकी प्रेपरेशन होती है, इसको कहते हैं क्लोरल ट्राई, सॉरी, वेट वेट वेट, हटा देती हूँ इसको। ये तो क्लोरोफॉर्म था, नहीं, इट वॉज नॉट क्लोरल, इट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरल होता है CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरल। प्रेपरेशन बता रही हूँ। प्लस आप लेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, राइट, ओके। ये CHO में जो O है ना, ये डबल बॉन्ड O होता है, सबको पता है। अब ये होगा CCl3CH, इस O को मैंने यहां से भगा दिया, यहां पे जो हाइड्रोजन था ना उसके साथ। अब ये जहां से हाइड्रोजन गया है ना, वहां से यहाँ कंबाइन कर जाएगा, ये देखो। ये है अपना डीडीटी। अब इसका नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम सुनो। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज देर आर 3 सब्सिट्यूएंट्स, देन इट इज 2। हम लिखेंगे क्या, 2,2 बिस। बिस का मतलब 2 होता है। कब यूज करते हैं, जब जब सब्सिट्यूएंट के ऊपर सब्सिट्यूएंट लगा होता है। 2,2 बिस, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं 4 क्लोरोफिनाइल। 2 बार है ना, 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। उसके बाद 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और पापा कौन है, 2 कार्बन है खाली, इथेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ डीडीटी। लिसन वेरी केयरफुली। डीडीटी full form is dichlorodyphenyl trichloroethane. This name is misnomer. This is not the right IUPAC name. How it is prepared, by chloral and chlorobenzene, by taking small amount of concentrated sulfuric acid. Why? Because this will absorb water. O यहाँ से आया, 2H यहाँ से आए, और यहाँ से फेविकोल का जोड़ लगा दो, एंड यू विल गेट डीडीटी। नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्सिट्यूएंट्स थे, यहाँ पे 2 थे। लेकिन नाम पहले इसका लिखेंगे, 2,2 bis 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस भाई साहब का यूज क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया, ये भी हो गया, अब हम इसका यूज बताते हैं। डीटी का यूज क्या है, ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इंसेक्टिसाइड, ये जहां बहुत ज्यादा मस्कीटोज होते हैं ना, मस्कीटोज मर जाते हैं इससे, ठीक है। लेकिन आज के, पहले तो हम ये यूज करते थे इंसेक्टिसाइड के तौर पे, मच्छर मारने के काम आता था। लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा कि जो डीडीटी होता है, जब रेन आती है तो रेन वाटर के साथ वाटर बॉडीज में चला जाता है, वाटर बॉडीज से फिशेस के बॉडी में चला जाता है, या वो वाटर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में चला जाता है, ये फैट में स्टोर हो जाता है। इसलिए इसका जो यूज है, डेवलप्ड कंट्रीज में बैन है, हम इसको यूज नहीं करते डीडीटी को, और रास्ते निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं CCl4। CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मार्केट में ये पायरीन के नाम से बिकता है एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये इसका यूज है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। आइडोफॉर्म का यूज क्या है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैसे काम करता है, जहां पे वुंड होता है ना, मतलब घाव होता है, वहां पे आइडोफॉर्म लगा दो, ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती। ओके ओके, मैं पहले इसका फॉर्मूला भी बता दूं, CHI3 होता है आइडोफॉर्म का फॉर्मूला। स्किन के कांटेक्ट में आते ही आयोडीन गैस रिलीज होती है, ये आयोडीन एंटीसेप्टिक होती है, नॉट आइडोफॉर्म एज सच। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या हुआ,
यहाँ पे मिथाइलिडीन होना चाहिए था। हमारे सिलेबस में मिथाइलिडीन है। इथाइलिडीन में दो कार्बन होता है, मिथाइलिडीन में एक कार्बन होता है। तो इसमें आ जाएगा CH2Cl2। इसे मिथाइलिडीन क्लोराइड भी कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। ये सॉल्वेंट का काम करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करता है। जहाँ पे ग्रीस वगैरह होता है उनके दाग को ये रिमूव करने के काम आता है। ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय विच काइंड ऑफ कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म बनाते हैं। आइडोफॉर्म हर वो कंपाउंड बनाएगा जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, COCH3 ग्रुप होगा, वो बनाएगा। कैसे बनाएगा? अब आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, कुछ भी बोले तो कुछ भी लगा दो। अब आप इसमें NaOH+I2 डालेंगे, और कभी कभी एग्जामिनर NaOI भी डाल देता है, एक ही बात है। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये क्या होगा, ये CH3 ग्रुप है ना, ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, तीनों हाइड्रोजन हटाने हैं, आयोडीन से रिप्लेस करने हैं। प्लस जो बचा हुआ पोर्शन है उसके आगे O लगा दो। दिस इज व्हाट वी कॉल द आइडोफॉर्म टेस्ट। डिस्टिंक्शन वाली वीडियो में जाओ, बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। तो यहां भी समझ आ ही रहा है वैसे। Third question we have done, given method of preparation of DDT and write its IUPAC name, we have done it, है ना। अब खुद से लिख के देख लो एक बार। ये देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली ये कौन है, क्लोरल। ये कौन है, क्लोरोबेंजीन। एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, DDT। कैसे बनेगा, इस O को भगा दो, यहां से H को भगा दो, और यहीं से फेविकोल का जोड़ लगा दो। क्योंकि डबल बॉन्ड O से जुड़ा था ना, ये O को भगाया, तुम्हारे पास दो बॉन्ड आ गए। इसको क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन से लटका दो। लो जी, बन गया आपका DDT। ये वाली रिएक्शन भी मैंने अब भी बताई है, NaOH+I2। ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, इसका बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म, येलो पीपीटीज, और इसके आगे O लगा देना यहाँ पे। दूसरा बाय प्रोडक्ट बन गया। NaOH+I2, इसमें आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर C मतलब डबल बॉन्ड O लगा है उसके पड़ोस में CH2 है, जबकि C डबल बॉन्ड O के बिल्कुल बाजू में CH3 होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। इसमें हम लिखेंगे नो रिएक्शन। नेक्स्ट पे देखो, CO के बाजू में मिथाइल है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे? इस CH3 भैया को भगाओ, इसका बनेगा CHI3 आइडोफॉर्म, और जो बाकी का हिस्सा है उसके आगे लगा दो O। हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है DPT 7। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप मत बढ़ो, जैसे ही ये देखो मैंने इरेज किया ना, अब ये सारे क्वेश्चन दोबारा से करो बच्चों। ऑर्गेनिक ऐसे ही नहीं आती है, रिवाइज करना पड़ता है। क्या है ये? हम्म। NaOH+I2, भाई इसको देखते आइडोफॉर्म की याद आती है। क्या अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है? यस। हाउ? क्योंकि NaOH+I2 पहले तो ना, ये जो अल्कोहल है ना, इसको CHO में बदलेगा, मतलब CH3 CHO में बदल देगा। अब देखो, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, असल में तो ये ऐसा होता है ना, उसके बाजू में मिथाइल है, तो यस, इट विल गिव आइडोफॉर्म। और बाकी आपका बच गया एक कार्बन, उसके पीछे O लगा दो। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और एयर यानी कि हीटिंग करने पर बनाता है पॉइजनस गैस COCl2, जिसको पॉस जीन कहते हैं, और इसका नेम है कार्बोनिल क्लोराइड। ये बहुत पॉइजनस गैस होती है। यही वो गैस है जिससे हिटलर मास किलिंग करता था, ज्यूज को मारता था, एक कमरे में बंद कर देता था लगभग 100 लोगों को, ऊपर से ये गैस छुड़वा देता था फॉस्जिन, मर जाते थे लोग। ठीक है। तो वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल? भाई डार्क कलर की बॉटल होगी तो सनलाइट अंदर नहीं आएगी, अगर सनलाइट अंदर नहीं आएगी तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि क्लोरोफॉर्म सुरक्षित रहेगा, इसमें फॉस्जिन गैस नहीं बनेगी पॉइजनस। ठीक है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, इस बॉटल में हम 0.6% इथेनॉल भी डालते हैं। अब ये क्यों डालते हैं? अगर थोड़ी बहुत COCl2 बन भी जाती है मान लो, तो ये उसको इनएक्टिव कर देता है, ये बना देगा C2H5O होल ट्वाइस CO, डाई इथाइल कार्बोनेट कहते हैं इसको। ये पॉइजनस नहीं होता है, तो उसको बचा लेता है।
हाउ आयोडोफॉर्म एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, अभी बताया ना। आयोडोफॉर्म ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्किन रिलीजेस और रिड्यूस टू आयोडीन एंड दिस विल एक्ट एज एंटीसेप्टिक। ठीक है। उसके बाद है हमारी नेम रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शन वाले टॉपिक में जाओ, आपको पता चल जाएगा, मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ओके, यू वांट के अभी बताऊं? फाइन। कार्बाइलेमीन रिएक्शन क्या होती है? लो, बच गए जी। ये देखो, ये 8 का 1 कार्बाइलेमीन रिएक्शन है, 8 का 2 जो है ना, ये रीमरटाइमन रिएक्शन है। ठीक है। डोज प्रोसेस बता देती हूँ। वेल, क्लोरोफॉर्म में एनिलीन डालेंगे KOH की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है गंदी स्मेल वाला, ऑफेंसिव स्मेल वाला फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसी को बोलते हैं कार्बाइलेमीन। ठीक है। प्लस बनेगा हमारा KCl और प्लस H2O। क्लोरोफॉर्म में अगर हम फिनोल डाल दें KOH की प्रेजेंस में, तो यहां मैं ए की जगह पे लिख रही हूं, ये रीमरटाइमन रिएक्शन है, ऊपर वाली कार्बाइलेमीन रिएक्शन है। पहले हमें मिलेगा ओके, के क्यों लिखा? बिकॉज के लिए ना, NaOH लेते तो Na आ जाता, तो यहाँ पे बनेगा CHO। अब ये हाइड्रोलिसिस करी, तो अब हमें क्या मिलेगा? सेलिसाइल एल्डिहाइड। एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इज रीमरटाइमन रिएक्शन। ठीक है। ये भी हो गई, ये भी होगी। अब ये डोज प्रोसेस क्या होता है? डोज प्रोसेस क्या होता है, यहाँ बना दूं, इधर इधर देखो आप। डोज प्रोसेस में हम लोग क्लोरोवेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में हम NaOH लेंगे कंसंट्रेटेड, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। ठीक है। और फिर हम एसिड वाला पानी क्योंकि ऊपर ONa आ जाएगा ना, यहाँ पे H नहीं आएगा, Na आएगा। फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं डोज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये भी क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में एसीटोन डाला हमने, ये एसीटोन है, तो क्या होगा? देखो क्या बनेगा, CH3। मैं इसको बना रही हूं पहले। सी, ओ को ओपन कर दो, और यहाँ CH3, ओ के साथ H आ जाएगा, यहाँ CCl3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ये हिप्नोटिक होता है, मतलब नशा, स्लीप, स्लीप इंड्यूस करता है, ये हिप्नोटिक, नशा आ जाता है। अब क्लोरोफॉर्म में HNO3 डाला, तो मैं पहले ये लिख रही हूँ क्लोरोफॉर्म, H हट के यहाँ पे NO2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, यहाँ नाम लिख देती हूँ, क्लोरोपिक्रिन। और ये किसके काम आता है? टीयर कॉजिंग। भाई आंसू आ जाते हैं आंसू में, आंखों में, ये टीयर कॉजिंग होता है। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब आप ये सारे क्वेश्चन दोबारा से करेंगे खुद से, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वाई वुड्स रिएक्शन फेल्स इन सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड। मीन्स इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ CH3C, CH3Cl, ये हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। थोड़ा सा पेन स्मूथ नहीं हो रहा। मैं इसकी वुड्स रिएक्शन करने की कोशिश करूं अगर, तो हमें वुड्स, हमें ये नहीं, हम ये सोच रहे थे ना कि Cl भाग जाएगा सोडियम के साथ, यहाँ से डबलिंग हो जाएगी। इतनी आसानी से नहीं होती है, होती है, बहुत कम बनता है। टर्शरी वाला कहता है मेरी एलिमिनेशन कर दो प्लीज, मेरा डबल बॉन्ड बना दो। यानी कि इट इज वेरी प्रोन टू एलिमिनेशन एंड विल मेक एल्कीन। आंसर क्या है? वुड्स रिएक्शन टर्शरी एल्काइल हैलाइड में फेल क्यों हो जाती है? बिकॉज ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और एल्कीन बना देता है, दैट्स वाई। कहता है मेरा एल्कीन बना दो, मेरे को नहीं बनाना तुम्हारा ये वुड्स रिएक्शन वाला। बनता है, थोड़ा बनता है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं बनता, बट मैक्सिमम एल्कीन बनता है, तो हमारा रिएक्टेंट तो खराब हो ही गया ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड्स शो ग्रेटर टेंडेंसी फॉर SN1 रिएक्शन बाय। आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। अब एलाइलिक, पहले तो आप ये समझो कि एलाइलिक हेलाइड कौन होता है। ये एलाइल हेलाइड है। क्यों? जिस कार्बन पर क्लोरीन है उसके बाजू वाले पड़ोसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसमें से Cl हटा दूं, तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है ना। और ये कार्बोकैटायन भाई
बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट्स वाई ये SN1 रिएक्शन शो करता है। अब हम बनाते हैं बेंजाइल हेलाइड, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड बना देती हूं मैं। अगर मैं Cl को भगाऊं, SN1 रिएक्शन में पहले क्लोरीन भागता है ना, तो हमारे पास ये बनता है बेंजाइल कार्बोकैटायन। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी स्टेबल, दैट्स वाई जो बेंजाइल हेलाइड है और एलाइलिक हेलाइड है वो बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन से जाएंगे, हमें कार्बोकैटायन बहुत पसंद है, दैट्स वाई। ठीक है, ये रहा डिस्टिंक्शन और ये रहा कन्वर्जन। इन दोनों की अलग से मैंने वीडियोस बनाई हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप वो वहां जाके देखें, ठीक है। और मैं आपको इसके बाद देख लेना कन्वर्जन और ये वाली वीडियोस, ठीक है। आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट ओनली, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। दो भी नहीं, एक बचा है। एक तो डिस्टिंक्शन वाला, ये अपने आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पहले भी आ चुका है कि नहीं, आई डोंट, शायद रीजनिंग में था ये। वाई प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, प्लस ब्यूटेन टू ओल और माइनस का मतलब क्या है? पहले तो ब्यूटेन टू ओल बनाओ, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, 2 पे OH लगा दो। नाउ यू सेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हियर। This carbon is chiral carbon. How can you say? Because this is attached to 4 different groups. कैसे? One is H, one is methyl, third is OH, and fourth is ethyl. All the 4 groups attached to this carbon are different. That's why it is chiral carbon. Whenever in any compound chiral carbon is there, तो 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। एक प्लस, जो PPL को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे मोड़ेंगे, राइट हैंड साइड, और माइनस वाले होते हैं जो PPL को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल का मतलब है आधे मॉलिक्यूल PPL को बोलेंगे राइट मुड़, आधे बोलेंगे लेफ्ट मुड़, तो बेचारी जो ये है सीधी निकल जाएगी। राइट 20 पे मुड़ी या 30 40 जो भी है, लेफ्ट 40 पे मुड़ेगी तो सीधी हो जाएगी। दैट्स वाई ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होता है जो PPL को रोटेट नहीं करता। तो प्लस वाला भी करेगा, माइनस वाला भी करेगा, बट प्लस माइनस वाला नहीं करेगा। प्लस माइनस का मतलब है कि 50% प्लस वाला और 50% माइनस वाला का मिक्सचर, ये मतलब है। तो आधे मॉलिक्यूल बोलेंगे राइट मोड PPL को, आधे बोलेंगे लेफ्ट मोड, सो लाइट विल गो अनडिफ्लेक्टेड। इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट डज नॉट रोटेट PPL टू एनी डायरेक्शन, बिकॉज इट डज नॉट rotate PPL when it is passed through it. Why? ये आधे मॉलिक्यूल बोलते हैं ऐसे चल, आधे ऐसे चल, इसको कैंसिल करने को बोलते क्या है? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। बिकॉज ये आंसर लिखने का तरीका हुआ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। So this is all about this chapter, haloalkanes and haloarenes. What is the procedure? सबसे पहले आप 1 शॉट वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप DPTs करेंगे। एक और तरीका बताती हूँ, 1 शॉट वीडियो में ना पहले आप नॉमेनक्लेचर देखो, ठीक है। उसके बाद आप DPT 1 करो, और DPT 1 2 है, कॉन्टिन्यूट भी है। फिर आप प्रेपरेशन करो, फिर DPT 2 देखो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 SN2 तक देखो, फिर आप 3 DPT करो। ऐसे करके करो, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, इस DPTs। और मैंने एक टेस्ट भी सॉल्व किया है, वो एक्चुअली 15 सैम्पल पेपर का स्क्वीज है, तो वो भी कर लेना। इसके साथ मैंने प्ले लिस्ट में सारा डाल दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक अ गुड केयर ऑफ यू, और डू हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ओके, सो बाय बाय।